इतनी ज़्यादा अहमियत है वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से, स्पेशली हमारे अतराफ़ बाकी जो लोग रहते हैं उनके हुकूक़ के मुकाबले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम मौजू है वालिदैन के हुकूक़ और वालिदैन के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, इसकी अहमियत के हवाले से आपने पूछा है। अगर हम कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रामीन को अगर देखें तो अल्लाह ताला ने तौहीद के बयान के बाद वालिदैन के हुकूक़ अदा करने का, वालिदैन के ऊपर एहसान करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन एहसाना, तौहीद के बयान के फ़ौरन बाद इरशाद फरमा रहा है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान कर लो। और ये सिर्फ एक आयत करीमा में नहीं, कई मकामात पर अल्लाह ताला ने जो है तौहीद के बयान के फ़ौरन बाद जो है वालिदैन के ऊपर एहसान का हुक्म दिया। जैसे बनी इसराइल के हवाले से भी अल्लाह ताला का फरमान है कि वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिल वालिदैन एहसाना। बनी इसराइल को भी यही हुक्म था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, सिर्फ उसी की इबादत कर लें, और फिर वालिदैन के ऊपर एहसान करने का हुक्म है। यानी तौहीद के बयान के बाद वालिदैन के ऊपर एहसान करने का यहाँ पर हुक्म। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक और आयत करीमा में देखें, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन एहसाना, और आपके रब ने यह फैसला किया है कि उसके सिवा किसी और की बंदगी ना करें और अपने वालिदैन के ऊपर एहसान कर लें। देखें, कुरान करीम के अंदर ये तो आप जानते हैं ना कि इस्लामी तालीमात में जहाँ ईमानियात के हवाले से, बाकी फ़राइज़ के हवाले से जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद है। तौहीद से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। तौहीद के बाद अल्लाह ताला हुक्म के एतबार से बंदों को जो चीज़ समझा रहा है, यहाँ पर वो क्या है, वालिदैन के ऊपर एहसान है। तो इसी से हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि हम अपने वालिदैन के साथ एहसान का बर्ताव करें। क्योंकि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें खल्क़ फरमाया, तो उस खिलकत का वास्ता हमारा वालिदैन करार पाए। ठीक है, वालिदैन के ज़रिए हम इस दुनिया के अंदर आए। वालिदैन अगर हैं तो उन्हीं की वजह से आज हम मौजूद हैं। वालिदैन अगर खुदा न खास्ता न होते तो हमारा वजूद भी ना होता। हमारा वजूद उनके मरहून मिन्नत है। हमारा इस दुनिया में आना और इसके बाद हमारा इस दुनिया में पलना बढ़ना, हमारा नशो नुमा पाना, आज हम अगर बड़े हो गए तो वालिदैन ने हमारी तरबियत की, वालिदैन ने हमारी किफ़ालत की, तभी तो पले बड़े और आज इस मंजिल पर पहुंच गए। तो लिहाजा वालिदैन के जो हुकूक हैं औलाद के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इस हवाले से जो फरमाया गया है कि एहसान कर लें उनके साथ, बार बार एहसान का हुक्म आया ना। एहसान के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह एहसान क्या है, तो रिवायत में है कि आपने इरशाद फरमाया कि एहसान उनके साथ ये है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव कर लें। एक ये, और अगर वो कोई चीज़ मांगे तो उनका जो डिमांड है वो पूरा कर लें, चाहे उसकी आपको ज़रूरत ही क्यों ना हो। वालिदैन जब मांग रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही क्यों ना हो, आप वालिदैन के डिमांड के ऊपर उनको अता कर दें। इस हवाले से जो है उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना ये औलाद के फ़राइज़ में शामिल है, क्योंकि उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। और जो इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, ज़ाहिर है वालिदैन को फिर निगहदारी की और उनकी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है ना कि जहाँ पर यह फरमाया कि जब आप छोटे थे तो उस वक्त उन्होंने आपका ख्याल रखा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन एहसाना। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा। ठीक है, कि अगर वो बुढ़ापे की मंजिल तक पहुँच जाए, उन दोनों में से एक या दोनों, तो उस वक्त उनके सामने उफ तक न कहना और उनको झिड़कना नहीं। झिड़कना कहते हैं मसलन हाथ के इशारे से जो है आप नागवारी का इजहार करें, झिड़कना तक नहीं। और उनके साथ जब बात कर लें तो कौल करीम के साथ बात कर लें, अच्छे अंदाज में आप उनके साथ बात कर लें। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, फिर अपने एहतराम का पर उनके सामने बिछा कर रख लें। यानी इस हद तक उनका एहतराम करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर हुक्म दिया। तो ज़ाहिर है उनकी उम्र जब बढ़ती चली जाती है तो ज़्यादा इंसान के मिजाज भी जो है तब्दील होता चला जाता है ना। जब तक वो जवान है, ज़ाहिर है उस वक्त तक तो बच्चे उफ क्या कहेंगे, उफ अगर कहें तो फिर बच्चों की शामत आ जाए। लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाती है, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ऐसा मरहला आ जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस उम्र के हिस्से के हवाले से खुसूसी तौर पर फरमाया कि उस वक्त उफ तक न कहना। उफ के बारे में रिवायत के अंदर है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब रिवायत है कि फरमाते हैं कि यहाँ पर लफ्ज़ उफ मुराद है। उफ यानी वो कमतरीन नागवारी का इजहार कि जो एक बंदा दूसरे के सामने कर सकता है। यानी एक कमतरीन लफ्ज़
جو آپ کے ناگواری کو ظاہر کر دے وہ بھی کہنے کی اجازت جو ہے والدین کے سامنے نہیں ہے. جی جائے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے بات کر لیں, ان کی بے حرمتی کر لیں, ان کی بے احترامی کر لیں, یا ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ لیں, اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ مکمل طور پر کریمانہ انداز میں ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. اگر وہ خدا نخواستہ بیمار ہیں تو ان کے لیے وقت وقت پر جا کر جو ہے ان کی دوائیوں کا اہتمام کر لینا, ڈاکٹر کے سامنے ان کے چیک اپ کر لینا, یہ سارے ان کی فکر میں انسان جو ہے وہ رہے. ٹھیک ہے, ان کے ذریعے ہم آج یہ ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہیں, اور انہی کی وجہ سے انہوں نے ہماری خاطر کتنی زحمتیں برداشت کی. تو جب ہم جوان ہو گئے, ہم بڑے ہو گئے, تو ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں, اور یہ ایسا اگر کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارے اوپر رحمت فرما